सर्वेभ्यः नमस्कारः। आशा करता हूँ सभी लोग कुशल होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की सुरभि संस्कृत, इसका दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो जिसका शीर्षक है कालबोधः, अर्थात काल का बोध। इसे थोड़ा समय आपकी सुगमता के लिए नज़दीक किए दे रहा हूँ। द्वितीयः पाठः कालबोधः, अर्थात कालस्य बोधः। षष्ठी तत्पुरुष समास इसमें होगा। काल का बोध, काल का ज्ञान, समय का ज्ञान। शिष्यः महोदय, रात्रि दिवसयोः विभाजनं कथं भवति? शिष्य ने क्या पूछा? महोदय, रात्रि दिवसयोः विभाजनं कथं भवति? रात्रि और दिन का विभाजन कैसे होता है? गुरुः पृथ्वी गोलाकारा विद्यते, पृथ्वी गोलाकार विद्यमान है, अर्थात गोल है। एषा अहर्निशं केंद्रे परिभ्रमति, और यह अहर्निश केंद्र में घूमती है। यह सूर्य का चक्कर भी लगाती है और यह स्वयं भी अपनी ही उसमें घूमती है, अपने ही स्थान पर घूमती है। यदा अस्याः यह भागः सूर्यस्य सम्मुखे भवति, जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और अपने केंद्र पर भी वह घूमती है, तो इस स्थिति में यदा अस्याः यह भागः, जब इसके यदा अस्याः यह भागः सूर्यस्य सम्मुखे भवति, जब इसका भाग, जो भी भाग सूर्य के सम्मुख होता है, तदा सूर्यस्य किरणाः पतन्ति, तभी सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़ती हैं, पतित होती हैं। तदा दिनम जायते, तो जो पृथ्वी होती है, तो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ कि सपोज करिए कि ये आपका ये पृथ्वी है और सामने सूर्य है। तो सूर्य की जो रोशनी है वो इस पृथ्वी पर जिस तरफ पड़ेगी वहाँ पर प्रकाश रहेगा और इसके पिछले भाग में नहीं रहेगा। तो जहाँ पर प्रकाश नहीं पड़ेगा वहाँ पर अंधकार होगा। तो वहाँ पर जो देश हैं, जो देश है और उसमें जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए वही समय रात्रि का कहला जाएगा। और जिस भाग में पृथ्वी का प्रकाश, पृथ्वी के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, वहाँ पर दिन कहलाएगा। तो अब ये पृथ्वी जो है ये इस तरफ घूमती जाएगी और जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा उस भाग में हम दिन मानेंगे और जहाँ पर अंधकार पड़ेगा वहाँ हम उसे रात्रि की संज्ञा देते हैं। तो इस प्रकार से अब हम समझ सकते हैं। क्या कहा? यस्मिन भागे किरणाः न पतन्ति, जिस भाग में किरण पतित नहीं होती हैं, तत्र अंधकारः भवति, वहाँ पर अंधकार होता है। रात्रिश्च जायते, और हम उसे रात्रि कहते हैं। सूर्यः प्रातः पूर्वस्याम दिशि उदेति, सूर्य जो है प्रातः पूर्वस्याम, पूर्व दिशा में उदित होता है। सायं च पश्चिम दिशि अस्तम गच्छति, और सायं के समय पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है, अर्थात डूब जाता है। एवं सूर्यस्य उदयानन्तरं दिनस्य अस्तानन्तरं च रात्रेः ज्ञानं भवति। हम दिन और रात्रि का ज्ञान कैसे करते हैं? एवं सूर्यस्य उदयानन्तरम, जैसे ही सूर्य का उदय होता है तो हम उसे दिन मानते हैं, और अस्तानन्तरम, और जब अस्त हो जाता है, सूर्य डूब जाता है, तो हम उसे रात्रि मानते हैं या हमें रात्रि का ज्ञान होता है। दिवानिशानुसारमेव जनाः विविधाः क्रियाः संपादयन्ति। क्या बताया? दिवानिशा अनुसारम एव, दिन और रात्रि के अनुसार ही लोग विविध क्रियाओं का संपादन करते हैं। दिन के जो कार्य होते हैं वो हम दिन में करते हैं और रात्रि के जो कार्य होते हैं उन्हें हम रात्रि में करते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। शिष्यः, शिष्य ने पूछा, सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? गुरुः सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति, सप्ताह में 7 दिवस होते हैं।
तेषां नामानि तु रविवासरः, सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः चेति। इनके नाम क्या क्या हैं? क्रमशः ये लिखे हुए हैं। रविवार है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, गुरुवार है, शुक्रवार है और शनिवार है। ये फिर शिष्य ने पूछा, शिष्यः वर्षे कति मासाः भवन्ति? वर्ष में कितने मास होते हैं, कितने महीने होते हैं? गुरु वर्षे 12 मासाः भवन्ति। वर्ष में 12 महीने यानी 12 महीने होते हैं। और उनके यहाँ पर नाम बता दिए। तेषां नामानि तु, और उनके नाम हैं चैत्रः, वैशाखः, ज्येष्ठः, आषाढ़ः, श्रावणः, भाद्रपदः, अश्विनः, कार्तिकः, मार्गशीर्षः, पौषः, माघः, फाल्गुनः चेति। ऐसे ये नाम बता दिए। और इन्हीं को हम हिंदी में गांव आदमी जो हमारे आज भी सियाने लोग हैं तो वो इन्हीं नामों के द्वारा महीनों को जान पाते हैं। शिष्य ने क्या कहा? तिथियाः कति भवन्ति? तिथि कितनी होती हैं ये भी आप बताइए। गुरुः प्रतिपक्षम तिथियाः 15 भवन्ति। क्या कहा? प्रतिपक्षम यानी प्रत्येक पक्ष में तिथियां जो होती हैं वह 15 होती हैं। यथा प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या वा। पूर्णिमा और अमावस्या। अब ये पूर्णिमा और अमावस्या को अलग अलग तरीके से समझाएंगे। क्या बताया? मासे 2 पक्षौ भवतः। मास में 2 पक्ष होते हैं। शुक्ल पक्षः, कृष्ण पक्षः चेति। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्षे पूर्णिमा, कृष्ण पक्षे च अमावस्या भवति। शुक्ल पक्ष में क्या होता है? 15वीं तिथि को, जो शुक्ल पक्ष होता है उसकी 15वीं तिथि में पूर्णिमा होता है और कृष्ण पक्ष में अमावस्या। शुक्ल पक्षे चंद्रः क्रमशः वर्धते। अच्छा, अब चंद्रमा कब बढ़ता है? शुक्ल पक्षे चंद्रः क्रमशः वर्धते। शुक्ल पक्ष में जो चंद्रमा होता है वह क्रमशः बढ़ता है। पूर्णिमायां सह पूर्णताम प्राप्नोति। ध्यान से इसको समझेंगे हम। और पूर्णिमा को क्या होता है? पूर्णिमा तिथि को वह पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। सह 15 कलाभिः पूर्णः भवति। वह 15 कलाओं से पूर्ण होता है। कृष्ण पक्षे च क्रमशः क्षयं प्राप्नोति। और कृष्ण पक्ष में वह क्रमशः प्रतिपदा से लेकर के और अमावस्या इस पक्ष में, कौन से? कृष्ण पक्ष में क्या होता है? क्षय होता जाता है। प्रतिदिनम तस्य एका कला क्षीयते। प्रतिदिन वह थोड़ा थोड़ा उसकी एक एक कला जो है क्षीण होती जाती है। अब वह कैसे होती है आपको मैं उदाहरण से अगर समझाऊं कि ये जैसे मैंने आपको बताया था, हम थोड़ी देर के लिए समझ लें कि अगर हमारे पास कोई टॉर्च हो, ठीक है, टॉर्च के प्रकाश के सामने आप किसी वस्तु को धीरे धीरे क्रमशः लाएंगे, तो जब हम उस स्थिति में धीरे धीरे उसको लाएंगे, आप समझिए, थोड़ी देर के लिए आप समझ लीजिए कि ये जो मेरा हाथ दिख रहा है तो ये सूर्य है और ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ये चंद्रमा है। तो जब ये इसके सामने जाएगा, जैसे इतना गया तो थोड़ा सा दिखेगा, फिर थोड़ा गया, फिर थोड़ा गया, और अब ये धीरे धीरे क्रमशः दिनों में अब ये पूरा आ गया। मतलब अब ये क्या कहलाएगा? ये कहला जाएगा पूर्णिमा, क्योंकि सूर्य के समक्ष आ गया। और धीरे धीरे फिर अब यह क्रमशः घटता जाएगा। अब यह पूरी तरीके से सूर्य के सामने से यह हट गया है। तो अब ये सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के ऊपर नहीं पड़ रहा है, तो इस वजह से अब ये अमावस्या हो जाएगा और फिर धीरे धीरे ऐसा ऐसा बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार का एक क्रम चलता जाता है। वैसे भी आपको साइंस के जो शिक्षक हैं वो और अच्छे तरीके से समझा देंगे। चलिए आगे चलते हैं हम। तस्य एका कला क्षीयते अमावस्यायां सह पूर्ण रूपेण लुप्तः भवति। अच्छा, अमावस्या में क्या होता है? वह पूर्ण रूप से लुप्त हो जाता है। शिष्य ने क्या कहा?
वर्षे कति ऋतवः भवन्ति, वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं। गुरु ने क्या बताया, चैत्र वैशाखयोः वसंतः, चैत्र वैशाख में वसंत ऋतु, और ज्येष्ठाषाढ़योः, ज्येष्ठा और आषाढ़ में ग्रीष्म ऋतु होती है। श्रावण भाद्रपदयोः, श्रावण और भाद्रपद में वर्षा ऋतु होती है। आश्विन कार्तिकयोः, इन दोनों महीनों में शरद ऋतु होती है। मार्गशीर्ष पौषयोः, मार्गशीर्ष और पौष में हेमंत ऋतु होती है। माघ फाल्गुनयोः, माघ और फाल्गुन में शिशिरः एवं षड् ऋतवः भवन्ति, इस प्रकार 6 ऋतुएं होती हैं। शिष्यः एकादशतः विंशति पर्यंतम संख्याम गणय, अब 1 से 20 तक की आप संख्या को गिनिए, उसकी गणना करिए। आगे चलते हैं। शिष्य आम, क्या कहा जी, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इस प्रकार 11 से लेकर के 20 तक की गणना बच्चों के द्वारा की गई। अब गुरु साधुवत्स, बहुत अच्छा, सम्यक उक्तम, आपके द्वारा अच्छा बोला गया या अच्छा बताया गया। अब हम आगे पढ़ते हैं। इसके जो प्रश्नोत्तर हैं, थोड़ा इन्हें भी हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, मासे एक पदेन उत्तरम लिखत, मास में कितने दिन होते हैं ना, सप्ताह में, क्या बताया, सप्ताहे, इसमें आप देखिएगा, सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो क्या हो जाएगा, सप्ताह। चूँकि यहाँ आंसर ही बता रहा है सप्ताहे, सप्त आहनिक यानी होता है दिन, आहनिक यानी होता है दिन, तो सप्ताहे ऐसा सप्ताह में, ठीक है, और सप्त कह ही रहा तो इसका आंसर तो आपको मिल ही गया, सप्त हो जाएगा। फिर कति तिथियाः भवन्ति, तिथियाँ कितनी होती हैं, तो हमने पढ़ा था 5, 10, 15। सूर्य कस्याम दिशि उदेति, सूर्य किस दिशा में उगता है, तो आ जाएगा पूर्व दिशि। फिर वर्षे कति मासाः भवन्ति, वर्ष में कितने महीने होते हैं, क्या हो जाएगा, 12 या 12। चैत्र वैशाखयोः कः ऋतुः भवति, तो हो जाएगा इसमें वसंत। चलिए आगे चलेंगे। माघ फाल्गुनयोः कः ऋतु भवति, माघ और फाल्गुन में कौन सी ऋतु होती है, शिशिरः। इसके बाद हम देखेंगे चंद्रः कदा पूर्णताम प्राप्नोति, चंद्रमा जो है वह पूर्णता को कब प्राप्त करता है, क्या बताया उसमें, पूर्णिमायाम, चंद्रमा जो होता है पूर्णता को कब प्राप्त करता है, तो बताया पूर्णिमायाम। अमावस्याम कस्मिन् पक्षे, अमावस्या कस्मिन् पक्षे भवति, अमावस्या किस पक्ष में होती है, तो ये तो जाहिर सी बात है, आपको पता है, कृष्ण पक्ष में। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा कृष्ण पक्षे। कौ दौ पक्षौ भवतः, कौन से 2 पक्ष होते हैं, तो क्या है, शुक्ल पक्षः कृष्ण पक्षः चेति। इस प्रकार अब इसमें समुचितम युग्म मेलनम या निर्माणम कुरुत, इनका हमको क्या करना है, युग्म मेलन करना है। श्रावण मासे, तो श्रावण मास में क्या हो जाएगा, श्रावण मास में वर्षा, यहाँ पे हम लगा लेंगे, ये है, ये वर्षा है। फिर दूसरे का क्या हो जाएगा, मार्गशीर्ष मासे, तो क्या हो जाएगा, हेमंतः। फिर तीसरे का चैत्र मासे, तो चैत्र मास में क्या हो जाएगा, चैत्र मास में आपका हो जाएगा वसंतः। फिर फाल्गुन मासे, नहीं, चौथे नंबर में आप देखिएगा आषाढ़ मासे, आषाढ़ मासे में क्या होगा, ग्रीष्मः। फिर फाल्गुन मासे, फाल्गुन मास में हो जाएगा आपका शिशिरः। और कार्तिक मासे, कार्तिक मास में आपका हो जाएगा शरद। तो इस प्रकार से ये पाठ हमने पढ़ा। और प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को
ये पाठ समझ में आया होगा। और इसके कुछ और ये हैं जिन्हें आप क्रमशः जब आप पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। वैसे इसके लिए हम दूसरा वीडियो भी बना देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। शुक्ल पक्षे, अब इसमें क्या बताया, अधोलिखितेषु समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। समुचित पदों के द्वारा या समुचित पदों को चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। क्या हो जाएगा, शुक्ल पक्षे। शुक्ल पक्ष में कौन सी तिथि होती है, तो बताया था पूर्णिमा। फिर ज्येष्ठ मासानंतरम, ज्येष्ठ महीने के बाद क्या होता है, ज्येष्ठ मासानंतरम आषाढ़, ये लिखा है आषाढ़। फिर सप्ताहे, अभी हमने पढ़ा था सप्त। शुक्ल पक्षे चंद्रहा क्रमशः, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा क्या होता है, क्षीयते होगा कि वर्धते, इसमें होगा वर्धते, चंद्रमा बढ़ता है। पक्षे तिथियः कितनी होती हैं, 15 भवन्ति। तो इस प्रकार से हम इस पाठ को पढ़े हैं। आगे इसके जो आंसर होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। तो प्यारे बच्चों और प्यारे दोस्तों, जहाँ तक मैं समझता हूँ आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।